देखो, किस्मत और कर्मों का कनेक्शन आपको शेयर करता हूँ एक स्टोरी से। स्टोरी भी लाइफ स्टोरी, मनोज और श्रद्धा की स्टोरी 12 फेल मूवी से। समझना जरा, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही। तो मैं तरीका आपको बताता हूँ किस्मत को साथ लाया कैसे जाता है। आप अगर मेहनत कर रहे हो और किस्मत साथ नहीं दे रही तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो सर, मैं एक चीज तो हमेशा कहता हूँ, किस्मत कर्मों के अधीन होती है, गुलाम होती है किस्मत। किस्मत का रोल होता है, किस्मत के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती। मेहनत कितनी भी कर लो, किस्मत का रोल तो चाहिए, किस्मत का साथ तो चाहिए। तो किस्मत का साथ मिले कैसे, ये समझना जरा। फिल्म में आपने देखा होगा 12 फेल मूवी में, जब मनोज पहली बार दादी से पैसे वैसे लेकर के सारा बोरिया बिस्तर बांध के शहर की तरफ जाता है, तो शहर पहुंचते ही उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है, कपड़ा लत्ता बॉक्स बुक सब कुछ चोरी हो जाता है। दादी ने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस लड़के को देकर के भेजा, और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक झटके में जब चोरी हो जाए, क्या बीतेगी सर। आप अगर शायद होते, मन नहीं करता वहां से लौट गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। सर वहां पर देखो, वो मनोज लौटा नहीं, हिम्मत करके आगे बढ़ता है, इंस्टीट्यूट तक जाता है। तो वहां अब एक और नई आपदा का पता चलता है कि हड़ताल हो रखा है। हड़ताल कब टूटेगा पता नहीं, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। दूसरी आपदा, यहां पर भी वो टूटा नहीं, 2 दिन तक वही भूखा प्यासा रहा। तीसरे दिन जाकर के किसी होटल में दस्तक लगाई और वहां मुलाकात होती है उसकी किस्मत से। अब देखना, किस्मत कौन, किस्मत क्या। 2 दिन तक, पहले 2 दिन तक पहले बस में झटका मिला, फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन के बाहर झटका मिला। इन दोनों झटकों से उसने अपने मनोबल को हिलने नहीं दिया। तब तीसरे झटके में किस्मत साथ देती है, और किस्मत साथ देती है उसके दोस्त अनुराग पाठक के रूप में। वो किस्मत तो था, एक ऐसा दोस्त, मनोज शर्मा आईपीएस ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि अनुराग पाठक एक ऐसा दोस्त था जिसने जिंदगी भर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया और कभी उससे पैसे वापस नहीं मांगे। सर ऐसा दोस्त किस्मत से ही तो मिलता है। आप में और हमारे पास ऐसे कितने दोस्त हैं, शायद ना हो, लेकिन अगर ऐसा दोस्त किसी के पास है तो मैं तो इसको किस्मत ही कहूंगा। लेकिन किस्मत कब आई दरवाजे पर, जब उसने अपनी हिम्मत दिखाई, जब उसने अपनी ताकत दिखाई। अच्छा अब आगे बढ़ो। अब जब वो पढ़ाई में अपनी ताकत लगा रहा है, तो पढ़ाई में ताकत लगाने के बाद उसके साथ विपदा फिर आती है, नौकरी चली जाती है और इंस्टीट्यूशन, आपने फिल्म देखा होगा, देखा ही होगा। लेकिन फिर एक बार किस्मत साथ देती है श्रद्धा के रूप में। सर एक ऐसी गर्लफ्रेंड जो कि ये बोल दे कि तुम कुछ बनो या ना बनो, आईपीएस बनो या आटा चक्की में काम करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुमसे ही शादी करूंगी, ऐसी गर्लफ्रेंड फिर तो किस्मत से ही मिलती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि मनोज को अनुराग पाठक जैसा दोस्त और श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड मिलना सर किस्मत का ही काम है। सैकड़ों या करोड़ों में से शायद किसी एक को मिलती है। तो क्या कहोगे इसको, तो क्या तरीका हुआ किस्मत को अपने साथ लाने का। कर्मों की अधीन मैंने बोला ना किस्मत को। आपके कर्म क्या इस तरीके से हैं कि भगवान खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, यार इसको नहीं दिया तो मेरे से कोई पाप हो जाएगा, इसको अगर फल नहीं दिया तो फिर लोग मुझे पूजना छोड़ देंगे, इतनी मेहनत कर रहा है ये, इतना बुलंद हौसले वाले आदमी को तो देना ही पड़ेगा। फिर ऊपर वाला जब हाथ रखता है आपके सर पे, उसी को किस्मत कहते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो सर कमी कहीं ना कहीं कर्मों में है। एक बात गांठ बांध दीजिए सर, आप कहीं से भी रामायण से महाभारत से सीखना चाहें तो आपको यही सीख मिलेगी, कर्मों के बाद ही किस्मत का रूल आता है। इसका मतलब तो यही है, किस्मत कर्मों की अधीन है। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट आपका मैं पढ़ना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपनी राय।